तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्या कहता है। आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर। तो दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर है। ठीक है, ये है आकृति 6.2। इसमें जो है हमको इसी आकृति को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब जो है इसको हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स दी हुई है उसको हमको नोट करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं, दिया हुआ है कि बिंदु, दिया हुआ है कि बिंदु ओ त्रिभुज पी क्यू आर के आंतरिक भाग में है। ए बी समानांतर है पी क्यू और ए सी समानांतर है पी आर। ठीक है, पी आर ये जो है इसमें इतना बातें हमको कह रहा है। ठीक है, तो अब जो है बी और सी को इसमें ऐड कर देना है। तो बनेगा क्या, हमारा जो अगला एंगल होगा वो हमारा किस तरीका से डिसाइड होगा सो देखिए। ए बी भुजाओं ओ पी तथा ओ क्यू को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए कि ए बी जो है ना, ओ पी को और जो है ओ पी को और ओ क्यू को समान अनुपात में, यानी कि ये जो हिस्सा यहाँ जो कट रहा है ये दो हिस्से इस रेखा को बराबर भाग में बांटती है और यहाँ पर जो कट रहा है इसको भी ये बराबर बराबर हिस्से में काट रही है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो जब यहाँ और यहाँ इस पॉइंट को बराबर में काटेगा तो एक एंगल हमारा क्या बनेगा, पी ए ओ और ओ बी और बी क्यू, यही बनेगा। तो इसी को हमको लिखना होगा ओ ए बटा ए पी। ठीक है, इसको बनाइए समीकरण ओ ए बटा ए पी। ठीक है, अब बराबर फिर दूसरा एंगल बनाना होगा हमारा ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, सॉरी बी क्यू। ओके, ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरीका से सेम इसी प्रोसेस को लेकर के अब पी ओ आर को हम बनाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस को लेंगे और लिखेंगे इसी प्रकार, लिखना होगा इसी प्रकार। इसमें सारा काम लिखने का, ये कोई लॉजिकल नहीं है, जो फिगर में दिख रहा है उसी को हमको बोल करके जो है क्लियर कर देना है, लिख करके क्लियर कर देना है। पी क्यू आर में ए सी पैरेलल है पी आर, तो ठीक है इसी प्रकार। तो हमारा क्या एंगल बनेगा, ए सी भुजाओं ओ पी तथा ओ आर को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, समान अनुपात में बांटती है। जब इसको समान अनुपात में बांटेगी तो जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ओ ए बटे ए पी इजकल टू ओ सी बटा सी आर। ठीक है, और ये होगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको एक चीज़ें कॉमन दिख रही है। क्या दिख रही है, वो ओ ए पी, ओ ए और ए पी।
ठीक है, तो इससे ये हो गया हमारा कैंसिल। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक और दो से, है ना, लिखना होगा समीकरण एक और दो से, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, ओ बी और बी क्यू। यहाँ लिखना होगा ओ बी बटे बी क्यू इजकल टू ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटे सी आर, ठीक है, ये एंगल हमारे पास बच गया। अब जब इतना तक हमारे पास आ गया तो इसके बाद जो फिगर आउट कर रहा है वो चीज़ें हमको क्लियरली बतानी है। बताने क्या है कि त्रिभुज ओ क्यू आर में, यहाँ पे लिखना होगा त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में बी और सी क्रमशः भुजाओं ओ क्यू तथा ओ आर पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित हैं कि, है ना, ये वाले पार्ट को हमको यहाँ लिखना होगा ओ बी बटा बी क्यू इजकल टू ओ सी बटा सी आर समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए जो है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। बस इतना लिखने का जहमत आपको उठाना होगा और बस जो चीज़ें हमको फिगर में दिख रही है उसी को हमको लिख करके क्लियर कर देना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।